हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। तो आज का मेरा टॉपिक है स्टार सीड। स्टार सीड कौन होते हैं और हम कुछ साइन के बारे में देखेंगे कि कौन से ऐसे साइन हैं जो देख के आप ये पता कर सकते हो कि आप स्टार सीड हो। स्टार सीड वो होते हैं जिनके सोल का जो ओरिजिन होता है वो अर्थ पे नहीं होता और वो दूसरे प्लैनेट से हमारे अर्थ पे आते हैं। तो यहाँ पे आप ये ना समझे कि ये कोई एलियन होते हैं, ये ह्यूमन बॉडी में होते हैं, ये इनकी जो सोल होती है उनका ओरिजिन अदर प्लैनेट से होता है, लेकिन ये आपको दिखने में ह्यूमंस की तरह ही लगेंगे क्योंकि ये ह्यूमन फॉर्म में ही आते हैं। बस उनकी जो सोल की ओरिजिन होती है वो अर्थ की नहीं होती है। तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि अगर स्टार सीड दूसरे डायमेंशन से, दूसरे प्लैनेट से, हमसे हायर डायमेंशन से, तो वो अर्थ पे क्यों आए और उनके आने का पर्पस क्या है? तो उनके यहाँ आने का सबसे बड़ा पर्पस है हमें हील करना, ह्यूमन को हील करना और अर्थ की जो वाइब्रेशन है, अर्थ की जो फ्रीक्वेंसी है उसको रेज करना और अर्थ को और ह्यूमंस को हायर डायमेंशन में असेंड करने में हेल्प करना। क्योंकि स्टार सीड हायर डायमेंशन से आते हैं तो उनके पास काफ़ी ऐसी साइंटिफिक नॉलेज है और गैलेक्टिक नॉलेज है और काफ़ी स्किल्स है। तो वो ये सारी स्किल्स अपना सब कुछ लेकर के अर्थ पे आते हैं ताकि वो बाकी लोगों को भी ये सिखा सकें और उनको असेंशन में हेल्प कर सकें। हर एक सोल की तरह जब स्टार सीड अर्थ पे आते हैं तो वो भी अपना पास्ट और सब कुछ भूल जाते हैं और वो अपना ओरिजिन भूल जाते हैं। वो ये सब कुछ भूल जाते हैं कि वो एक स्टार सीड है। पर जब स्पिरिचुअल जर्नी में आगे जाके उनको ये सारी चीज़ें पता चलती हैं तो जो उनकी मेमोरी है उसकी उनकी मेमोरी में सब कुछ स्टोर होता है। तो वो सारा नॉलेज, सारे स्किल्स को वो तब एक्सेस कर पाते हैं और वो हायर डायमेंशंस के साथ में जुड़े होते हैं। तो वो बहुत सारी नॉलेज डाउनलोड करके अर्थ पे बताते भी रहते हैं और सारी ह्यूमैनिटी की हेल्प करते हैं। जैसे ह्यूमन में कुछ लोग अच्छे हो सकते हैं, कुछ लोग बुरे इंटेंशंस के साथ हो सकते हैं, उसी तरह स्टार सीड में भी कुछ लोग निगेटिव इंटेंशंस के साथ होते हैं। बट ज़्यादातर जो परसेंटेज है स्टार सीड का वो पॉजिटिव परसेंटेज है। और अभी के टाइम में अर्थ पे बहुत सारे स्टार सीड हैं, आई मीन एटलीस्ट मिलियन ऑफ स्टार सीड्स अभी अर्थ पे आए हुए हैं क्योंकि हमारा प्लैनेट अर्थ अब 3D से 5D में असेंड कर रहा है। तो उस असेंशन की हेल्प के लिए बहुत सारे स्टार सीड इस टाइम अर्थ पे आए हुए हैं और बहुत सारे स्टार सीड एज अ लाइट वर्कर काम कर रहे हैं और वो अवेकन भी हो चुके हैं। स्टार सीड का भी अपना एक अवेकनिंग का प्रोसेस होता है। वो ऐसा नहीं होता कि उनको एक दिन अचानक सब कुछ याद आ जाता है, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो धीरे धीरे ही उनको याद आता है और जैसे जैसे वो अपने जर्नी में आगे बढ़ते जाते हैं उनके जो गिफ्ट्स और पावर्स हैं वो अनलॉक होते जाते हैं। तो आइए देखें कि कौन से ऐसे साइंस हैं जिनसे आपको ये पता चल सकता है कि आप एक स्टार सीड हो। पहला साइन, आपका बचपन। आपको अपने घर पे कभी ऐसा नहीं लगता कि आपका घर है, आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आपका घर कहीं और है, कुछ तो और है, कहीं और आपको जाना चाहिए और आप हमेशा ये फील नहीं कर पाते हो कि ये मेरा घर है। और जैसे बाकी लोग अपने घर से कनेक्टेड होते हैं आप वो कनेक्शन नहीं फील करते हो। आपको ये समझ में नहीं आता कि आपके साथ क्या हो रहा है, लेकिन आप अपना घर वहाँ नहीं बना पाते, आप किसी और जगह को अपना घर समझते हो। आपको नहीं पता कि आपका ओरिजिनल घर कहाँ है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपको ये पता होता है कि ये आपका घर नहीं है। सेकेंड साइन है, आप कभी भी इस सोसाइटी की स्टैंडर्ड में फिट नहीं कर पाते। ये जो सोशल स्ट्रक्चर हैं, ये जो रूल्स हैं, इनके जो नॉर्म्स हैं वो सब आपको बहुत अनईजी कर देते हैं। आपको इनके रूल्स, रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। तो अगर आप स्टार सीड हैं तो ऐसा हो सकता है कि बचपन में
आपके बहुत सारे दोस्त ना रहे हों, आप थोड़ा अलग थलग रहते हों, आप ज़्यादा टाइम अपना पढ़ाई में बिताते हों या कुछ और एक्टिविटीज़ में बिताते हों, क्योंकि आप जो बातें करते हैं, आप जिस विजडम से बोलते हैं, आपके साथ के बच्चे उस चीज़ को समझ नहीं पाते, इसलिए आप उनके साथ में बहुत अच्छे से घुल मिल नहीं पाते और आप थोड़ा लोनली फील करते हो। तीसरा साइन ये है कि आप हर चीज़ में एक डीप मीनिंग की तलाश करते हो। भले ही आपकी उम्र छोटी हो लोगों के हिसाब से, पर आप काफ़ी डीप सवाल करते हो कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है। जैसे बाकी लोग एक बंधे बंधाए नियमों से चलते हैं, आप उस नियमों को नहीं मानते और आप उन नियमों के पीछे का कारण जानना चाहते हो। जैसे कि किसी ने बोला कि तुम्हें सुबह उठना चाहिए या फिर सुबह ऐसे पूजा करनी चाहिए या ऐसे नहाना चाहिए, तो आप बहुत डीप क्वेश्चन उनसे करोगे कि इसके पीछे रीज़न क्या है, ऐसे करने से ऐसा क्या होगा। तो बहुत बार हो सकता है कि बचपन में आपको अपने पेरेंट्स द्वारा या फिर और बाकी लोग, टीचर्स और इनके द्वारा आपको झिड़क दिया गया हो कि तुम बहुत फालतू बेसिर पैर के क्वेश्चंस पूछते हो। तो अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई हैं तो ये एक साइन हो सकता है कि आप एक स्टार सीड हो। नेक्स्ट साइन है कि आपको रात में तारों भरे आसमान को देखना बहुत पसंद है, स्पेशली तारे, नॉट चांदनी रात। आपको तारे और उनकी जो लाइट है वो अपनी तरफ बहुत अट्रैक्ट करती है। कहीं ना कहीं आपके अंदर जो सबकॉन्शियसली आपकी जो मेमोरी होती है अपने घर की, अपने प्लैनेट की, अपने स्टार सिस्टम की, वो आपको अपनी तरफ खींचती है। तो वो जो तारे हैं और तारों भरा आसमान है, वो कहीं ना कहीं आपको एक खिंचाव, एक अटैचमेंट आपको फील होता है। आपको लगता है जैसे आप जानते हो उनको, आपने पहले कुछ तो देखा है, आप शायद वहाँ उनको करीब से जानते हो, लेकिन उस फीलिंग को आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और अगर ये बात सच है तो अभी जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो 100% स्क्रीन पे दिख रहे हैं इन तारों के देख के एक कनेक्शन फील कर रहे होंगे। अगर ये भी आपके साथ हुआ था तो आप एक स्टार सीड हो सकते हो। नेक्स्ट साइन ये है कि स्टार सीड जो होते हैं वो बहुत इंट्यूटिव होते हैं और एक साइकिक होते हैं। हाँ, उनकी साइकिक पावर जो है वो हमेशा बचपन से अनलॉक नहीं होती, बट थोड़ी थोड़ी चीज़ें उनको दूसरों से अलग करती हैं। कभी उनको ड्रीम्स में कोई मैसेज मिलता है, कभी उनको इंट्यूशन के थ्रू पता चल जाता है कि ऐसा न ऐसा होने वाला है, या फिर सच एंड सच पर्सन सही नहीं है या फिर अच्छा है। इस तरह की चीज़ें अगर आपके साथ बचपन में हुई हों और या फिर अब धीरे धीरे वो चीज़ आपकी डेवलप हो रही हो, तो ये एक स्ट्रॉन्ग साइन हो सकता है कि आप एक स्टार सीड हैं। नेक्स्ट साइन है कि आप एक एम्पैथ हैं। आप दूसरों की फीलिंग्स को, उनके दुख दर्द को बहुत आसानी से, बहुत इजीली समझ लेते हो और आप वैसा फील करते हो जैसे उनको पेन हो रहा होगा, आप उस पेन को अपने अंदर महसूस करते हो। कभी कभी आपको समझ में नहीं आता कि आप दूसरों के एनर्जी से इतने ज़्यादा क्यों अफेक्टेड हो जाते हो, पर अगर ये आपके साथ हो रहा है तो ये एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि आप एक स्टार सीड हो सकते हो। वैसे तो ज़्यादातर स्टार सीड जो होते हैं वो एम्पैथ होते हैं। नेक्स्ट साइन है एनिमल्स की तरफ आपका अट्रैक्शन। आप एक एनिमल लवर हो सकते हो अगर आप एनिमल की तरफ एक अलग सा खिंचाव फील करते हो तो आप एक स्टार सीड हो सकते हो। और जो स्टार सीड होते हैं जनरली ये देखा गया है कि जो एनिमल्स हैं वो उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप अपने इनिशियल डेज में जानवरों को पसंद ना करो, लेकिन वो आपके तरफ खींचे चले आते हैं। क्या आपके साथ ऐसा हुआ कि आप किसी सड़क पे जा रहे हो, वहाँ पे कुछ कुत्ते घूम रहे हो, वो अचानक से आपकी तरफ आ गए, ऐसा लगता है आप कहीं से भी जाते हो तो जो भी आसपास के जानवर हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि आप एक स्टार सीड हो सकते हो। और इसी तरह बेबीज जो होते हैं, बच्चे, वो भी स्टार सीड की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर इन सब चीज़ों का आपसे कभी सामना हुआ है तो ये हो सकता है कि आप एक स्टार सीड हो। नेक्स्ट साइन है कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल होते हो। रिलीजन को, धर्म को, पूजा पाठ को, इन सब चीज़ों को जो देखने का नज़रिया होता है वो आपका बाकी लोगों से काफ़ी अलग होता है। जनरली ऐसा देखा गया है कि जो स्टार सीड होते हैं उनको कहीं ना कहीं इस बात का पता होता है कि डिवाइन एक है और वो अपना जो स्पिरिचुअल थिंकिंग है
वो बचपन से ही डेवलप कर लेते हैं। उनको ये पता होता है कि ये जो धर्म में ये सिखाया जा रहा है तुम्हें ये रिचुअल्स करने, ये चीज़ें करने, ये सारी चीज़ें हमेशा सही नहीं है। तो वो धार्मिक नहीं होते पर वो आध्यात्मिक होते हैं, वो स्पिरिचुअल होते हैं। अगर आप भी स्पिरिचुअल हो तो ये हो सकता है कि आप एक स्टार सीड हो। नेक्स्ट साइन है मिस्टिकल होना। कुछ मिस्ट्रीज, कुछ चीज़ों के पीछे आप भागते हो। आपको ऐसा लगता है कि इस दुनिया में जो दिख रहा है उसके पीछे भी कुछ ना कुछ है, कुछ ऐसा है जो पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। हो सकता है बचपन में आपको इस तरह की कहानियाँ काफ़ी अट्रैक्ट करती हूँ, राजा रानी, जादूगर, परियों की कहानी, विचेस की कहानी, इस तरह की जो भी चीज़ें होती जो हमारे नॉर्मल डे टू डे लाइफ से उनके रूल्स को जो डिफाई करती हैं, जो बहुत अलग टाइप की चीज़ें होती हैं, वो चीज़ आपको अट्रैक्ट करेंगी। आप हर एक मिस्ट्री के पीछे भागोगे। कुछ भी मिस्ट्री आपको वो जानना होगा कि ये क्या मिस्ट्री है। तो कहीं ना कहीं जो आपकी वो जो गैलेक्टिक मेमोरी है आपके अंदर, जो दूसरे प्लैनेट का नॉलेज है, उससे आपको ये पता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं अर्थ पे जो अभी लोगों को नहीं पता। पर वही मेमोरी आपको जो ये मिस्टिक चीज़ें होती हैं, जो अलग चीज़ें होती हैं हमारे वर्ल्ड से, इनकी तरफ आपको धकेलती हैं, आपको आकर्षित करती हैं ये चीज़ें ड्यू टू दैट मेमोरी। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ हो, अगर आपने भी अपने आप को पाया हो कुछ ऐसी किताबों को पढ़ते हुए जिसमें ऐसे मिस्ट्रीज़ के बारे में हो, कुछ ऑकल्ट साइंस के बारे में हो, या कुछ भी ऐसा एस्ट्रल ट्रैवल से लेके एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, जस्ट इट शुड बी मिस्टीरियस, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन हो सकता है कि आप एक स्टार सीड हो और वो आपकी जो दबी हुई मेमोरी है अनदर प्लैनेट की, वो आपको कहीं ना कहीं याद आ रही है, वो कहीं ना कहीं आपको याद दिलाई जा रही है। नेक्स्ट साइन है कि आपको इन समाज के बनाए गए कायदे कानून और ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती। आपको कोई बांधने की कोशिश करता है, चाहे वो रूल से हो, चाहे वो किसी तरह की अलग टाइप की चीज़ों से हो, लेकिन आप वो बंधन वो पसंद नहीं करते। आप एक फ्रीडम सीकर हो। तो मेरा यहाँ कहने का ये मतलब नहीं है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। आप ये जो बेकार के जो कायदे कानून हैं, जो आपको लगता है कि ह्यूमैनिटी के लिए सही नहीं है, आप हमेशा उनको अपोज करते हो। जिसमें सुधार की ज़रूरत है, आप चाहते हो कि उन चीज़ों में सुधार आए और आप समाज में एक रिफॉर्म लाओ, एक बेटर सोसाइटी बना सको, एक बेटर चीज़ का निर्माण कर सको। तो ये एक स्ट्रॉन्ग अर्ज और स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो है वो आपके अंदर हमेशा से रहती है। अगर ये आपके साथ है तो ये हो सकता है कि आप एक स्टार सीड हो। नेक्स्ट साइन है कि आपको हमेशा दूसरों को सर्व करना अच्छा लगता है, दूसरों की हेल्प करना, उनकी चीज़ों को बताना, उनकी किसी भी तरह से हेल्प करना, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो हीलिंग हो, किसी भी तरह से आप जब उनको हेल्प करो तो आप एक अंदर से बहुत खुशी महसूस करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपका एक सोल मिशन है। हर एक स्टार सीड का ये मिशन है कि वो ह्यूमैनिटी की हेल्प करे। तो जब ये करते हो तो आपकी जो सोल है वो अंदर से काफ़ी फुलफिल महसूस करती है और इसलिए आपको बहुत अच्छा लगता है। और नेक्स्ट साइन है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट साइन भी है कि आपके ड्रीम्स जो होते हैं वो काफ़ी विविड होते हैं। आप ऐसे बहुत सारे ड्रीम देख सकते हो जिसमें आप दूसरा प्लैनेट देखते हो, आप यूएफओस देख सकते हो। तो ऐसा होता है कि जो ड्रीम वर्ल्ड में है, कई बार आप एस्ट्रल ट्रैवल करके दूसरे प्लैनेट भी जाते हो और आपकी जो फैमिली है दूसरे प्लैनेट की, वो आपको ड्रीम में विजिट करने आ सकती है। इसलिए जो आपके ड्रीम होते हैं, जो स्टार सीड्स के ड्रीम होते हैं, वो नॉर्मल लोगों से बहुत अलग होते हैं और वो बहुत विविड होते हैं। आपको लगेगा कि ये अगर काल्पनिक है तो ये कल्पना बहुत बड़ी है। तो अगर आपको भी इस तरह से बहुत ज़्यादा विविड ड्रीम्स आते रहे हैं यूएफओस के ज़्यादातर और दूसरे प्लैनेट के, तो ये एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि आप स्टार सीड हो सकते हो, क्योंकि स्टार सीड्स को हमेशा इस तरह के ड्रीम आते हैं। तो ये थे कुछ साइन जिनके द्वारा आप ये पता कर सकते हो कि आप एक स्टार सीड हो। स्टार सीड बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। सीरियन होता है, प्लेडियन होता है, आर्क्टूरियन, एंड्रोमेडन। तो इनके बारे में मैं डिटेल्स में अपने कमिंग वीडियोस में बात करूंगी कि हर एक स्टार सीड
का ओरिजिन क्या है, वो कहाँ से आए हैं, उनकी क्या स्पेसिफिक पावर्स हैं, कैसे वो अपने आप वो हील कर सकते हैं, कैसे अपनी पावर्स को यूज़ करके वो ह्यूमैनिटी के हेल्प कर सकते हैं। तो बने रहें मेरे साथ, और अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आपको लगता है कि आप एक स्टार सीड हो। थैंक यू।